शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया, जो ये सारे वजूद का कॉज़ है, जिसके वजह से ये सारा कुछ आज वजूद में है, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं, हिंदू ईश्वर या सुप्रीम पर्सनालिटी परम आत्मा कहते हैं, जिसको सिख रब कहते हैं और जिसको यहूदी यानी जुडाइस्ट यहोवा या फिर याहवे कहते हैं और जिसको ज़ोरास्ट्रियंस अहूरा माज़दा कहते हैं। ये वही एक बीइंग है, एक्चुअली वो बीइंग नहीं है, वो बीइंग से भी बालातर है, लेकिन ये वही है जिसने हम सबको पैदा किया और जिसके वजह से आज हम सब को ये वजूद मिला है और जिसके तौफ़ीक से हमें ये नेमत मिली है कि हम उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसके बनाए हुए क्रिएशन को हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आकिब है और मैं एक कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट हूं। पिछले काफ़ी महीनों से मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो या फिर कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया, और किया भी तो जिस तरह के वीडियो मैं अपलोड करता हूं वैसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से मैं एक लर्निंग प्रोसेस से गुज़र रहा था, जहाँ पे मैंने काफ़ी कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर स्टडी किया। मोस्टली एक दो बुक है जिनको मैंने कम्प्लीटली पढ़ा कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर, और उसको पढ़ने के पीछे वजह जो थी वो एक कॉमन वजह थी, जो कि हर एक इंसान के साथ वो कॉमन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो कंपैरेटिव रिलीजन को पढ़े। वो इसलिए कि 21st सेंचुरी में भी रहते हुए हम लोग रिलीजन का इम्पोर्टेंस देख सकते हैं अपने लाइफ में। रिलीजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज ख़त्म हो चुकी है साइंस के एज में। रिलीजन हम सब के लाइफ में इन्वॉल्व्ड है, चाहे हम उसको इंटेंशनली फॉलो करते हों या फिर कल्चरली फॉलो करते हों, या फिर हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हों, या फिर हम लोग रैशनली फॉलो करते हों। हर एक सूरत में रिलीजन हमारे लाइफ में इन्वॉल्व्ड है, और मोस्टली हम जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उस रिलीजन को हम लोग सही मानते हैं। तो इन सारे रीज़न्स की वजह से एक रैशनल माइंड में ये सवाल आता है कि सारे सही हो सकते हैं या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही सही हो। आखिर सच क्या है और कौन सही है, कौन गलत है, या फिर सच है क्या, इनमें सच है भी या नहीं, ये सारे सवाल उठते हैं। इसकी वजह से कंपैरेटिव रिलीजन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के इस दौर में कि हम इसको पढ़ें। अब पढ़ने से मुराद ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बाकी रिलीजियस बुक्स की तरह इसको भी मतलब एक ख़ास अहमियत दे करके पढ़ना, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर आप हर एक चीज़ में बायस्ड हो जाते हैं। तो कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, ये अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है और इसको पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। ख़ास तौर से अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैंने जिस किताब को पढ़ा है वो मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कंपैरेटिव रिलीजन बाय केदारनाथ तिवारी, ये वो बुक है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सर्च करेंगे, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको बुक ना मिले तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बुक का लिंक भेज दूँगा। तो मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया ऑलमोस्ट अराउंड 4 मंथ्स अगो मैंने स्टार्ट किया, और मैं अगर चाहता तो विद इन अ मंथ मैं इसको ईज़िली कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था इस बुक को पढ़ने का, और जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है वो उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ता उसको पढ़ने के लिए या फिर उसको समझने के लिए, तो वो हो जाता है। बट मैंने इंटेंशनली इसको काफ़ी वक्त दिया और आज ही मैंने इस बुक को कंप्लीट किया है, और आज है 19 जनवरी फ्राइडे। इस बुक को मैंने इसलिए इंटेंशनली देर से पढ़ा क्योंकि सारे रिलीजन्स के यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, जितने मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स हैं। कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। और बेसिकली मैंने इस बुक को जो पढ़ा तो अब मैं इसका अपना रिव्यू दूंगा। मैं ये अगर चाहता तो मैं ये कर सकता था कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं, वो शायद मैं किसी और अगर सही लगे और मुझे अगर इम्पोर्टेंट लगे तो मैं ज़रूर उसको भी एक अलग से शेयर करूँगा एक चैप्टर्स के ऊपर। बट आज ये बुक का मेरा कंप्लीट रिव्यू है, और मुझे उम्मीद है कि देखने वाले जो भी लोग हैं वो इस वीडियो से कंप्लीट वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन्स हैं उनका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और सही क्या है या फिर क्या नहीं है ये समझ पाएंगे, और रिलीजन्स की जो रियलिटी है एटलीस्ट उसको वो ग्रास्प कर पाएंगे। वीडियो को मैं शुरू करूँगा, इससे पहले कि मैं इस बुक पे अपना रिव्यू देना शुरू करूँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे चैप्टर 1 में ही यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है बाय द ऑथर, जो कि के एन तिवारी हैं, जो कि बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने इस चीज़ को रखा है कि जब भी हम लोग रिलीजन को किसी स्टडी करेंगे, जैसे कि हम लोग सारे रिलीजन को यहाँ पर स्टडी किया है हमने,
ऑथर ने यहाँ पे बताया है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है हर एक रिलीजन के बारे में फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव। तो सारे रिलीजन्स को हम लोग यहाँ पे अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बीइंग अ न्यूट्रल। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हम अपने रिलीजन के साथ जितना एम्पैथी रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और जितना क्लोजनेस रखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग दूसरे रिलीजन्स के साथ एम्पैथी रखेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो बैलेंस आएगा हमारे और बाकी रिलीजन्स के बीच में। जिस तरह से अगर मैं मुसलमान हूँ, बीइंग ए बॉर्न मुस्लिम, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई हैव टू बी मोर एम्फसाइज टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स इंस्टेड ऑफ इस्लाम, क्योंकि ये मेरे नेचर और इंस्टिंक्ट में बचपन से है कि मैं इस्लाम के लिए ज़्यादा मैं एम्पैथी फ़ील करूँगा, मैं इसका ज़्यादा क्लोजनेस फ़ील करूँगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं दूसरे रिलीजन के साथ ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा एम्पैथी, तब जाके ये कहीं हद तक बैलेंस हो सकता है। वो भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एक काफ़ी हद तक आप इसको बैलेंस कर सकते हैं कि आप एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव में आ जाएं और चीज़ों को जैसा है वैसे देखने की कोशिश करें, ना कि अपने हिसाब से अपने रिलीजन के मुताबिक बाकी रिलीजन्स को देखें जैसा कि वो रिलीजन बताता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिलीजन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, सबसे पहला जो चैप्टर है, एक्चुअली सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कंपैरेटिव रिलीजन इस टर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसको यहाँ पे यही ऑथर ने बताया है कि हम किस तरह से अनबायस्ड होना चाहिए और उसके बाद एक साइंटिफिकली इसको लेकर के चलना चाहिए, इस स्टडी को, कंपैरेटिव रिलीजन के स्टडी को। तो पहले ही जो रिलीजन आता है डिस्कशन में वो है हिंदुइज़्म। इंडिया में हम लोग रहते हैं और इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा कल्चरली एंड सोसाइटली एडवांस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन माई नॉलेज दुनिया में इतने ज़्यादा रिलीजन्स और कहीं एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते इंडिया के बगैर, क्योंकि इंडिया में ही हम लोग देखते हैं कि एक सेकुलर किस्म का एक कंट्री जिसमें हर तरह के रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या चाहे वो माइनॉरिटी में हो। सबसे पहले जो यहाँ पे रिलीजन डिस्कशन में आता है वो है हिंदुइज़्म। तो स्टार्टिंग से ये सारे चीज़ हम लोगों को पता होगा कि हिंदुइज़्म, और अगर आप इस बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुइज़्म कम्प्लीटली अलग है तमाम रिलीजन्स के। अगर हम लोग कंपेयर करें तमाम रिलीजन्स को, तो हम लोग देखेंगे कि हिंदुइज़्म कम्प्लीटली अलग है। अलग किस मायने में है? अलग इस मायने में है कि हर एक रिलीजन को अगर आप देखें, उसको पढ़ें, तो आपको एक शख्स मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा उस रिलीजन के लिए, चाहे उसने उस रिलीजन को फाउंड किया हो, इंटेंशनली किया हो, अनइंटेंशनली किया हो, चाहे उसके वजह से वो रिलीजन वजूद में आया हो। वो कोई प्रॉफिट हो सकते हैं, वो कोई और पर्सनालिटी हो सकते हैं, लाइक फॉर बुद्धा इन बुद्धिज़्म फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हर एक रिलीजन पे आप देखेंगे कि वो एक शख्स है जिस पे वो सारा का सारा रिलीजन जो है रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने जैसे रिलीजन को फाउंड किया हो, क्योंकि ये फाउंड करना एक थोड़ा ऐसा लफ्ज़ हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि उन्होंने रिलीजन को, एक नए रिलीजन को वजूद दिया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, इसलिए मैं फाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पे बुक में फाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि दे हैव फाउंडेड द रिलीजन्स, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी वजह से ये रिलीजन वजूद में आया, इतना आप समझ लें। वो शायद इंटेंशनली ना आया हो, अनइंटेंशनली आया हो। तो तमाम रिलीजन जो हैं उनमें एक पर्सन आपको मिलेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हिंदुइज़्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज़्म में भी काफ़ी बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बहुत बड़े माने जाते हैं, वो चाहे प्रॉफिट्स के दर्जे में हो या फिर स्कॉलर्स के दर्जे में हो, लेकिन कहीं पे भी आप वो लाइन नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हिंदुइज़्म जो है वो इस शख्स से इंस्पायर्ड है, या फिर इस शख्स ने इसको फाउंड किया था, या फिर इस शख्स ने इसको बनाया था, या उसने पहली बार इसकी बात की थी। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव अगर शेयर करूं, जैसे कि ऑथर ने भी पूरे बुक में, थ्रू आउट द बुक, उन्होंने कोशिश की है कि वो अपना ओपिनियन हर चीज़ में पेश ना करें, एज इट इज़ रखें, लेकिन क्योंकि वो एक हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, बीइंग ए हिंदू, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे ऐसे ओपिनियंस अनइंटेंशनली उन्होंने रखे हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया, ना ही मैं यहाँ पे जानबूझ के कोई अपना ओपिनियन पेश कर रहा हूँ। ये जस्ट हमारा एक नज़रिया है, तो आप इसको देखिए, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप इसको ना फॉलो करें, आप कुछ और राय कायम कर सकते हैं, आपका ये फ्रीडम है। तो मैंने जो देखा, और ये हम सबको पता ही है कि हिंदुइज़्म कोई रिलीजन नहीं है। आप अगर नाम पे ही जाएं तो हिंदुइज़्म ये हिंद से आ रहा है, और ये हिंद डायरेक्टली है इंडिया या फिर इंडस रिवर के इस तरफ जो लोग रहते हैं उनको हिंदी कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है। तो ये एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, ये एक जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, ये कोई एक
पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, जैसे कि तमाम बाकी रिलीजन्स हैं जिनका अपना एक नाम है या फिर आप वो एक नाम को ओन करते हैं। आपने अक्सर हिंदुज़म के बारे में सुना होगा कि लोग इसको कहते हैं, हिंदूज़ कहते हैं सनातन धर्म। तो सनातन धर्म को अगर आप लिटरली अगर ट्रांसलेट या फिर समझें उसको, तो सनातन कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं वो धर्म जो सदा से चला आ रहा है। और सनातन धर्म वही धर्म है जो कि एक सीधा धर्म है, जो कि गॉड का रिलीजन है। अब वो क्या है उसके बारे में शायद आज हम इस वीडियो पे बात करें, या फिर नहीं तो फिर हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो हिंदुइज्म कोई एक अलग रिलीजन नहीं है। सिंध नदी यानी कि इंडस रिवर जो है उसके इस पार जो लोग वासिंदे रहते थे, जो लोग रहते थे, उनको जो वेस्ट के लोग हैं यानी अरब्स एंड जो बाकी वहाँ से उस तरह से लोग आए, उन्होंने इनको एक आइडेंटिफिकेशन दिया कि दे आर हिंदूज। तो बाय डेफिनेशन हिंदू हर वो शख्स है जो कि इंडिया में रहता है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी और रिलीजन का फॉलोअर हो, जो चाहे हिंदू हो, रिलीजियसली वो हिंदू हो, या फिर जो भी कोई हो, अगर वो इंडिया में बॉर्न है, इंडिया में पला बड़ा है, तो इसको हिंदू कहेंगे हम लोग। और यही जो है रैशनली समझ में आता है हम लोगों को। अब सवाल आता है कि फिर हिंदू रिलीजन क्या है, बाकी जो इसके टेक्स्ट्स हैं उसका क्या लेना देना, फिर हिंदू रिलीजन फिर आया कैसे, वो क्यों कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये हिंदुज़म अलग से कोई रिलीजन नहीं है। तो जो भी कुछ हम लोगों को टेक्स्ट मिलता है वो एक सेट ऑफ लाइफ को बताता है, एक वे ऑफ लाइफ दिखाता है हमें, लेकिन बाय नेम हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म नाम से ये रिलीजन माना जाता है, ये है। और वो किस तरह है, क्यों है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप समझ लें कि हिंदू धर्म में क्या है कि काफ़ी सारे आपको यहाँ पे बिलीव्स मिलेंगे। जैसे कि हर एक रिलीजन का अपना एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है, हर एक रिलीजन में, इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जिसमें गॉड का तस्वुर नहीं है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, आगे मैं बताऊंगा जब उसको डिस्कस करूंगा। तो हिंदुज़्म में कोई भी सेट ऑफ बिलीफ यहाँ पे एज इट इज़ बाकी रिलीजन्स की तरह मौजूद नहीं है। यानी जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस्लाम में देखें कि देयर इज़ वन गॉड, देयर इज़ अ लास्ट प्रॉफिट एंड देयर इज़ दिस एंड दैट, ऑल द सेट ऑफ बिलीफ्स। तो इस तरह से हिंदुज़्म में कोई सेट ऑफ कंप्लीट पर्टिकुलर बिलीफ्स नहीं है। हर एक सेक्ट जो है हिंदुज़्म का, हर एक फ़िरका जो है वो अपने हिसाब से कुछ बातें बताता है। लेकिन अगर हम लोग कॉमनली, बहुत कॉमनली अगर जाके देखें तो हम लोग जो सेट ऑफ बिलीफ्स हमें मिलते हैं वो ये है। देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रिनिटी इन हिंदुज़्म, लाइक द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ जो गॉडेड है उनको 3 हिस्सों में माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं, विष्णु जो कि सस्टेनर है, और शिवा जो कि डिस्ट्रॉयर या फिर जो आखिर वक्त के जो मालिक हैं। ये 3 ट्रिनिटी मानी जाती है। ये कॉमनली एक हिंदू का बिलीफ होता है। लेकिन इसके अलावा तमाम जितने भी इंडिविजुअल्स या फिर जितने भी पर्सनालिटीज़ को जो गॉडली पावर्स दिए जाते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं डेमी गॉड्स के लेवल में कंसिडर किया जाता है, और उनको वर्शिप भी किया जाता है, और उनको भगवान का एक हिस्सा माना जाता है। हिंदुज़्म में एक और सबसे बड़ा ब्रांच है अद्वैत वेदांत। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये द्वैत वेदांत था, यानी गॉड और इंसान जो है, यानी क्रिएटर एंड क्रिएशन जो है, ये 2 हैं ना कि एक हैं। लेकिन हिंदुज़्म में अद्वैत वेदांत का भी एक फ़िलोसॉफ़ी है जो कि काफ़ी प्रेवलेंट है। स्वामी विवेकानंद एंड यहाँ के जितने सारे हैं अद्वैत वेदांत फ़िलोसॉफ़ीज़, ये इंस्पायर्ड है। वो ये कहता है कि गॉड और जो क्रिएशन है वो एक ही है, यानी कि ये जो क्रिएशन है वो क्रिएटर का ही एक एक्सपेंशन है, उनका ही एक ज़हूर है, जिसको हम लोग इस्लाम में वहदतुल वजूद का भी एक कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर है, सेम नहीं कहूँगा, सिमिलर है, जो कि काफ़ी लोगों ने इसको इख्तियार किया, जिसको सही नहीं समझा जाता इस्लाम में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हिंदुज़्म। और हिंदुज़्म में मैन को जो है एक डिवाइन स्टेटस दिया जाता है कि वो जो है गॉड का ही एक हिस्सा है, गॉड का ही, जो जिस तरह से सारे को गॉड यहाँ पे कहा जाता है, हर एक क्रिएशन को गॉड का हिस्सा, तो इसलिए मैन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉड है। हिंदुज़्म में लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी क्लियर है। मेजॉरिटी ऑफ हिंदू सेक्ट्स में वो ये है कि एक रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, कि आप हिंदुज़्म में बाकी दूसरे कुछ रिलीजन्स की तरह, इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स की तरह, लाइक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक बॉन्डेज में है, लाइफ एंड बर्थ के ये रिपीटेड साइकिल में एक आप बॉन्डेज में बंधे हुए हैं, और अगर आपको मोक्ष चाहिए, यानी अगर आपको मुक्ति चाहिए इस लाइफ एंड डेथ के रीसाइकिल से, तो आपको जो है कम्प्लीटली डिटैचमेंट लाना होगा अपने अंदर, हर एक चीज़ से डिटैच्ड रहेंगे, और अपने कर्म जो है वो तमाम डिटैच होकर के करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, एक्शंस, फ्रूटेटिव एक्शंस। अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष का मतलब ये है कि आप लाइफ एंड डेथ का जो रिपीटेड सर्कल चल रहा है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, और आपको जो है एक इटर्नल
कंपेनियन आप हो जाएंगे गॉड के साथ। ये था कंप्लीट एक हिंदुज़म का एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत शॉर्ट में मैंने कहा। आप अगर बुक को पढ़ेंगे आपको और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मोस्टली हर एक रिलीजन का जो है हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। वो रिलीजन गॉड के बारे में क्या कहता है, वो रिलीजन मैन के बारे में क्या कहता है, वो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहता है, वो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या कहता है, और डेस्टिनी के बारे में क्या कहता है। यही आपको इस बुक में मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलीजन की तरफ, जो कि है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म भी जो है वो भी हिंदुज़म की तरह इंडिया से ओरिजिनेट हुआ। बुद्धा जो कि माने जाते हैं गौतम बुद्ध, वो फाउंडर माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि वो भी हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए, और उन्होंने भी, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई कि उनको चीज़ों के मतलब समझना था, उनको पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करना था, तो उनमें उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की और उनको जो समझ आया, और उन्होंने जो अपने बाकी साथियों के साथ जो एक्सप्लेन किया, वो आज बुद्धिज़्म के नाम से आज हम लोग जानते हैं। बुद्धिज़्म में माना जाता है कि गॉड का कोई तस्वुर नहीं है, कि गॉड है ही नहीं। ये बुद्धिज़्म का एक कॉमन बिलीफ है। देयर इज़ नो गॉड इन बुद्धिज़्म, लाइक बुद्धिस्ट आर एथियस्ट यू कैन से। बट मैं अपना पर्सपेक्टिव पर बताऊं तो मैं नहीं मानता कि बुद्धिज़्म, बुद्धा जो है उन्होंने कोई एथीज़म प्रीच किया हो। ऐसा तो प्रीच नहीं किया, ना कि उनके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि उन्होंने प्रीच किया, बस ये कहते हैं कि उन्होंने डिस्कस नहीं किया। अब मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अगर डिस्कस ना करना और डिनाई करना सेम चीज़ नहीं है। अगर हम लोग कोई चीज़ को डिस्कस नहीं करते तो हम लोग, काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, या फिर अपने आप को उस नॉलेज में हम लोग डालते नहीं कि हम लोग इस पर रिस्पॉन्सिबल हो सकें। यानी कि गॉड के ऊपर अगर हम लोग बात करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो हम लोग कभी कभार अवॉइड करते हैं। और मोस्टली जो है सेंटली पीपल जो होते हैं, जो कि जहनीत वाले लोग होते हैं, उनका वही नेचर होता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते गॉड की पर्सनालिटी के ऊपर, गॉड के क्रिएशन के ऊपर बात कर सकते हैं, मगर गॉड हिमसेल्फ, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग ना जानते हैं, ना ही हम लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बुद्धा ने एथीज़म तो प्रीच नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने गॉड का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उन्होंने गॉड को डिनाई किया। लेकिन बुद्धिज़्म में सारे बुद्धिज़्म के जितने फॉलोअर्स हैं वो गॉड में नहीं मानते, और वो भी उसी फिलॉसफी को मानते हैं जो कि हिंदुज़्म में प्रेवलेंट है, कि लाइफ एंड डेथ का जो है वो रिपीटेड साइकिल है, और इससे अगर आप लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, जो कि मोक्ष कहा जाता था हिंदुज़्म में, इसको यहाँ पे निर्वाणा का नाम दिया गया है। निर्वाणा यानी कि वही इटर्नल ब्लिस का जो आप एक स्टेट है वो आप पा सकते हैं अगर आप लाइफ के इस बॉन्डेज से निकलें। जैसे कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो बेसिकली वही थी कि सफ़रिंग के बारे में। वो कहते थे कि सफ़रिंग ही जो है वो लाइफ की रियलिटी है। हर एक चीज़ में हम लोग सफ़र करते हैं, इंसान सफ़र करता है, वो भुगतता है, और अगर हम लोग इस सफ़रिंग से निकलने की कोशिश करें तो फिर हम लोग जा कर के जो है एक सैल्वेशन, या फिर सैल्वेशन तो नहीं, वो निर्वाणा हम लोग पा सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि इटर्नल, मतलब आप खुद ही जो है, क्योंकि गॉड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज़्म में, तो आप खुद ही जो है कहीं ना कहीं एक गॉडहुड का स्टेटस पा लेते हैं, निर्वाणा। और वो इस प्री डेथ लाइफ में भी होता है और वो पोस्ट डेथ लाइफ में भी होता है। और अगर आप लोग बॉन्डेज से नहीं निकल पाते, अगर आप लोग जो है सफ़रिंग को नहीं एस्केप कर पाते, तो आप फिर से जो है लाइफ एंड डेथ के रीबर्थ साइकिल में हम लोग चलते रहते हैं, इंसान हम चलते रहते हैं। बुद्धिज़्म में भी कुछ सेक्ट्स हैं, कुछ फ़िरके हैं, जो कि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली 2-3 फ़िरके हैं। मोस्टली जो डिफरेंसेस है वो ये है कि बुद्धा ने, क्योंकि इन चीज़ों को उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया, आइडल वर्शिप को इस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने बाद में उनका आइडल बनाया, और बाकी जो उनके कंपेनियंस वगैरह जो उस दर्जे के लोग थे, उनका आइडल्स बना के उनको जो है एक मोनार्क का शक्ल दिया और एक टेम्पल्स का शक्ल दिया। ये बुद्धा की टीचिंग्स थी नहीं, तो जो लोग इनको करते हैं वो एक सेक्ट हो गए, और जो लोग नहीं करते वो एक सेक्ट हो गए, और इस तरह से कुछ सेक्ट्स वजूद में आ गए बुद्धिज़्म में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जैनिज़्म की तरफ। जैनिज़्म जस्ट सिमिलर टू बुद्धिज़्म, ये भी एक काफ़ी सिमिलर रिलीजन है लाइक बुद्धिज़्म। यहाँ पे जो बुद्धा के जगह यहाँ पे हैं महावीर जैन, जो कि जैन के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम से ही ये ओरिजिनेट हुआ ये रिलीजन। यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट आपको अगर पढ़ेंगे स्टोरी को, बुद्धा और जैना की स्टोरी को, तो आपको जो है सेम आपको यहाँ पे स्टोरी ऑलमोस्ट मिलेगी कि उनके साथ भी वो सेम सिचुएशंस था, उन्होंने भी सेम क्वेश्चंस को आस्क किया लाइफ में, और वो भी इस काइंड ऑफ सेम एक्सप्लेनेशन तक पहुँचे कि उन्होंने भी जो ही कहा कि लाइफ एंड डेथ का जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इससे अगर हम लोग निकलने की कोशिश करें तो फिर अगर हम लोग जो है गॉडहुड का एक स्टेटस पा सकते हैं। सिमिलर टू बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में भी कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं पाया जाता। तो ये दो सिर्फ रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि गॉड को डिस्कस नहीं करते। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो है वो कम्प्लीटली
कहा जाता है कि गॉड डिनाई करते हैं, गॉड में नहीं मानते, लेकिन ये डिस्कस नहीं करते गॉड को। तो यू कैन से दैट यस गॉड को डिनाई करते हैं। जैनिज़्म पे मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। ओवरऑल सिमिलर आपको चीज़ें मिलेंगी लाइक बुद्धिज़्म एंड सम थोड़ा सा असर आपको दिखेगा आपको यहाँ पे हिंदुज़्म का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज़्म की तरफ। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो कि मैंने जब पढ़ा तो मैं काफ़ी फैसिनेटेड था इस रिलीजन को लेकर के। मुझे नहीं आइडिया था कि ये रिलीजन क्या है, कहाँ से है, कौन है इसका फाउंडर, कौन है, कैसे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और मैंने जब पढ़ा तो मैं काफ़ी फैसिनेटेड रह गया। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म बेसिकली प्रॉफिट ज़ोरास्टर के बारे में है। प्रॉफिट ज़ोरास्टर एक प्रॉफिट थे जो कि गुजरे थे काफ़ी एक हिस्ट्री में, एक अर्ली टाइम्स में। उन्होंने जो मैसेज को प्रीच किया गॉड के रेवलेशन के हिसाब से, उसी को आज हम लोग ज़ोरास्ट्रियनिज़्म के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी एक माइनॉरिटी रिलीजन है, काफ़ी कम लोग इसको फॉलोअर्स हैं आज के दौर में, लेकिन ये एक रिलीजन है जो कि टॉप रिलीजन्स में माना जाता है। प्रॉफिट ज़ोरास्टर एक प्रॉफिट थे जिन्होंने जस्ट लाइक मैं अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरी से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी उनके स्टोरी से। सेम एज़ रेवलेशंस उनके साथ जो हुआ प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, एंड जो उनको माइग्रेट करना पड़ा, उनको जो मुश्किलात आई, उनके साथ जो चैलेंजेस आया, वो सेम स्टोरी आपको ऑलमोस्ट मिलेगी प्रॉफिट ज़ोरास्टर की। प्रॉफिट ज़ोरास्टर के साथ भी सेम सिचुएशंस जो है वो आया, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स आया, और उन्होंने भी इन चीज़ों को उस तरह से टैकल की जिस तरह के बाकी प्रॉफिट्स ऑफ गॉड ने टैकल किया। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में गॉड को जो है अहूरा माज़दा कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग अल्लाह कहते हैं या फिर रब या फिर ईश्वर कहते हैं, उस तरह से ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में अहूरा माज़दा को जो है सुप्रीम गॉड माना जाता है। और ये माना जाता है कि उन्होंने एक प्रॉफिट सेंड किया जो कि प्रॉफिट ज़ोरास्टर थे। उन्होंने अपने लोगों को जो है गाइडेंस दिखाया, हिदायत दिखाया, और अपना मैसेज जो उन्होंने प्रीच किया। लेटर ऑन इसमें भी सेक्ट्स बन गए। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जो शैतान का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेविल का कॉन्सेप्ट है बाकी सारे रिलीजन्स में, एब्राहमिक रिलीजन्स में, उसमें इसमें ज़्यादा एग्जैजुरेट हो गया ये चीज़ कि कहा गया, एक सेक्ट वजूद में आ गया और वो ये कहता है कि गॉड जिस तरह से एक सुप्रीम पावर है, उस तरह से जो है शैतान जो डेविल है वो भी एक सुप्रीम पावर है। तो इस तरह से दो पावर्स को बताया गया, और ये कहीं ना कहीं कहा जाता है उस सेक्ट में कि गॉड ही ने जो है ये अलाउ किया कि ये पावर भी जो वजूद में आए। हालांकि अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम और जुडाइज़म को देखें तो ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिलता, ये एक सेक्ट की वजह से वजूद में आया है। नेक्स्ट रिलीजन अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे है जुडाइज़म। जुडाइज़म हम सबको पता है मोसेस, प्रॉफिट मोसेस के बारे में। प्रॉफिट मोसेस की स्टोरी से हम सबको ही वाकिफ़ है। अगर आप नहीं वाकिफ़ हो तो आप इसको जान सकते हैं। बेसिकली ही वॉज द प्रॉफिट बिफोर जीसस एंड बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद। उनके साथ भी सेम सिचुएशंस हुई जैसे कि बाकी प्रॉफिट के साथ होता है। उन्होंने एक पैगाम पेश किया, फिर उसको पैगाम को लोगों ने जो है मैनिपुलेट किया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने कुछ और आइडल वर्शिप्स वजूद में ले आए उन्होंने। बेसिकली जुडाइज़म में जो प्रॉफिट मोसेस हैं उन्होंने जिस तरह से खुदा का पैगाम दिया, तो यहाँ पे जिस तरह से ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में अहूरा माज़दा का नाम दिया गया था खुदा को, यहाँ पे उसी खुदा का नाम दिया गया है। यानी अपने लैंग्वेज में वो लोग कहते हैं यहोवा या फिर याहवे, जो कि गॉड माने जाते हैं। जिस तरह से हम लोग अल्लाह कहते हैं मुस्लिम्स, उस तरह से जो है जुडाइज़म में अल्लाह को जो है याहवे या फिर यहोवा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें तो ऑलमोस्ट जुडाइज़म में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं जैसे कि बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स में। एक लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है। आप जो कुछ भी करेंगे इस लाइफ में आपको उसका एक रिज़ल्ट देना होगा। उसको आप एक डे ऑफ जजमेंट है, उसमें आपको खड़ा होना है अल्लाह के सामने, गॉड के सामने, और आपको जो है अपने कर्म के हिसाब से जो है आपका जो रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से आपको आइदर हेवन या फिर हेल, आपको एक डेस्टिनेशन, आपको फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। ओवरऑल बाकी सिमिलर चीज़ें हैं जैसे कि जस्ट लाइक ऑल द थिंग्स इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसमें सारा कुछ सेम है एक्सेप्ट कि जुडाइज़म में मोस्टली जुडाइस्ट जो हैं, जो कि पीपल ऑफ इज़राइल, जो कि चोज़न पीपल ऑफ गॉड माने जाते हैं, वो कहते भी हैं और वो माने भी जाते हैं। तो उनका ये है कि उन्होंने प्रॉफिट जीसस को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और अल्टीमेटली उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। वो ये नहीं मानते कि प्रॉफिट जीसस जो है वो कोई प्रॉफिट, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस प्रॉफिट का जिक्र आया था कि वो एक टाइम पे आने वाले हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि वही है जीसस जो कि आ चुके, वो जा चुके। वो ये मानते हैं कि अभी वो आने वाले हैं, और वो जिस शक्ल में आने वाले हैं उसको अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली दे डू नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट जीसस एंड प्रॉफिट मोहम्मद एज
अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें तो क्रिश्चियनिटी। मॉडर्न डे में हम सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी जो है एक ट्रिनिटी का शक्ल ले चुका है, और ट्रिनिटी हम सबको पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो बेसिकली फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये 3 ट्रिनिटी माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। बेसिकली ये आज के दौर में ये कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो चुका है, सारे ही क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट इस पे मानते हैं। हार्डली अ फ्यू परसेंटेज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल परसेंटेज जो कि होंगे, जो कि इस चीज़ को नहीं मानते होंगे। क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन ट्रिनिटी कि फादर हैं एक, मतलब गॉड एक ही है, लेकिन उनके 3 हिस्से हैं। हिस्से नहीं एक्चुअली, वो 3 तरह से ज़हूर में आते हैं। एक फादर जो कि जो अल्टीमेट गॉड है, और एक सन जो कि जो माना जाता है प्रॉफिट जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, कि वो एक्चुअली में सन ऑफ गॉड थे इन द फिजिकल सेंस। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ होली स्पिरिट कॉन्सेप्ट जो कि माना जाता है आर्कएंजल गैब्रिएल वगैरह के साथ, जो उनका साथ जो है एक कॉमनैलिटी पाया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में भी जो है इस्लाम और जुडाइज़म की तरह ही जो है सेम कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, except that Christians don't consider Prophet Muhammad to be the last prophet of God. Except all of this, उनका सारा कुछ जो है सेम है। कुछ कुछ चीज़ें में यहाँ पे डिफरेंसेस भी है, जैसा कि कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस और स्टोरीज़ में आपको जो है डिफरेंसेस मिलेगा। जैसे कि प्रॉफिट एडम के साथ जो स्टोरी था, उसमें आपको डिफरेंसेस मिलेगा, वो अलग चीज़ है, वो एक स्टोरी में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं मौजूद। बाकी जो मेन डिफरेंसेस था वो यही था ट्रिनिटी का, और जो है बाकी इसके अलावा ऑलमोस्ट इब्राहिमिक रिलीजन्स की तरह सेम ही है क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट अब जो रिलीजन है वो इस्लाम है, एज एक्सपेक्टेड। जिस तरह से जुडाइज़म में और क्रिश्चियनिटी में सेम सारी चीज़ें थी, इस्लाम में वही काइंड ऑफ आप कह लें कि रिफॉर्मेशन के स्टेट में आपको मिलेगा। हर एक चीज़ को यहाँ पे एक रिफॉर्म के नज़रिए से यहाँ पे किया गया है, देखा गया है। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी ने एक ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, इस्लाम ने इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। इस्लाम वननेस ऑफ गॉड में बिल्कुल से मानता है कि किसी भी शक्ल में जो है गॉड का कोई एक्स्ट्रा उसका एक्सटेंशन या फिर उसका जो है कोई और प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड बिल्कुल से नहीं है। सेम ऑलमोस्ट लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जो सेम तस्वुर है कि एक डे ऑफ जजमेंट है, मौत के बाद ज़िंदगी है, आपके जो कर्म है उसके हिसाब से आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगा, आइदर हेवन और हेल। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम, जस्ट दैट इन इस्लाम ऑल द प्रॉफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, नॉट प्रॉफिट ज़ोरास्टर एक्चुअली। इवन प्रॉफिट ज़ोरास्टर भी इस्लाम में माने जा सकते हैं प्रॉफिट्स, क्योंकि हमको पता है एज मुस्लिम्स कि देयर वर लैक्स ऑफ प्रॉफिट्स ओवर थ्रू आउट द टाइम। काफ़ी सारे नबी आए, काफ़ी सारे प्रॉफिट्स आए, तो उनमें से एक प्रॉफिट हो ही सकते हैं प्रॉफिट ज़ोरास्टर। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट प्रॉफिट ज़ोरास्टर वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है, मैन का जो स्टेटस है कि द मैन इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएशन of God, and the whole creation somehow revolves around man and it is created just for the man, कि इंसान के लिए ही जो है सारा क्रिएशन जो है वो वजूद में खुदा ने लाया है और उन्होंने क्रिएट किया है, और हर एक चीज़ जो है मैन के लिए ही बनाई गई है। ऑल द थिंग्स, एंजल्स एंड स्पिरिट काइंड्स, वो सारा चीज़ें जो है सेम है, जस्ट लाइक ऑल द इब्राहिमिक रिलीजन्स। हमारे नेक्स्ट और लास्ट रिलीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो है सिखिज़म। सिखिज़म जैसे कि आपको पता है, जस्ट लाइक ऑल द रिलीजन्स, इनमें भी एक फाउंडर माने जाते हैं गुरु नानक के नाम से। गुरु नानक बेसिकली वाज अ सेंट, एक पंडित थे आप कह लें, या फिर एक स्कॉलर थे, एक नॉलेजेबल शख्सियत थे जो कि गुजरे हैं। और बेसिकली सिखिज़म वजूद इस तरह से आया है कि आप अगर बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु नानक यूज्ड टू से कि नाइदर द कुरान नॉर द वेदा हैज़ द मिस्ट्री, नो द मिस्ट्री, यानी ना ही कुरान में जो है मिस्ट्री है, ना ही जो है वेदा में मिस्ट्री है। यानी कि बेसिकली स्पीकिंग अबाउट हिंदुज़म एंड इस्लाम, वो कहते थे कि दोनों में ही कोई कंप्लीट हमें नॉलेज नहीं मिलता, या फिर कंप्लीट हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता अबाउट लाइफ एंड गॉड एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एक डिफरेंट रिलीजन वजूद में आया उनके ये कमेंट्स से। और इस रिलीजन में बेसिकली एक काइंड ऑफ मर्ज्ड रिलीजन है ऑफ इस्लाम एंड हिंदुज़म। काफ़ी सारे आपको, जैसे कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में अगर आप लोग आएँ तो काफ़ी हद तक जो है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को प्रमोट करता है, बट ऑल्सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सम काइंड ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको भी वो क्रिएशन के गॉड के हिसाब से माना जाता है सिखिज़म में, ना कि गॉड हिमसेल्फ के नाम से माना जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं और मर्ज्ड हैं काफ़ी कुछ। तो बेसिकली इस्लाम और हिंदुज़म के जो मिक्सचर हो सकता है वही है सिखिज़म। और बेसिकली जहाँ तक लाइफ आफ्टर डेथ की बात है, तो वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानते, वो मानते हैं हिंदुज़म वाले कॉन्सेप्ट को, जो कि लाइफ और कि डेथ और बर्थ का जो है रिसाइकल है, और ये रिसाइकल चलता रह रहा है, और जब तक आप इससे मोक्ष नहीं पा लेते तो आपको फिर एक इटर्नल वो कॉन्सेप्ट हेवन और हेल में नहीं मिल सकता।
जिस तरह से हिंदुज़म में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है और ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मोक्ष तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पे हेवन और हेल की भी बात हुई है, वो ये भी जिक्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हेवन और हेल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिखिज़म में 10 गुरु माने जाते हैं और उनके कुछ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस में तो मैं डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अगली वीडियो में किसी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल ये ही सिखिज़म है। दिस वाज ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस बुक में जिक्र आया, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने के टाइम स्पैन में मैंने कवर किया, जिस वजह से अभी मैं आपको बताने में ये सक्षम हुआ हूँ। अदरवाइज़ रिलीजन का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जितना ज़्यादा आप वक्त दे करके ईजिली पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये जो बुक है वो कंक्लूड होता है एक चैप्टर के साथ, 2 चैप्टर के साथ एक्चुअली। एक जो चैप्टर वो कंपैरिजन है, तमाम जो रिलीजन के तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं ऑन गॉड, वर्ल्ड, मैन, इविल एंड सफरिंग, लाइफ आफ्टर डेथ, ह्यूमन डेस्टिनी एंड एथिकल एंड अदर डिसिप्लिन्स, इनमें जो कॉमनैलिटीज़ और डिफरेंसेस है उसको एक जगह पे यहाँ पे रखा है ऑथर ने। और लास्ट में जो एक यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है ऑथर ने कि क्या एक कोई यूनिवर्सल रिलीजन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, जिसमें हम लोग 3 ऑप्शंस देख पाते हैं। पहला ये ऑप्शन है कि यूनिवर्सल रिलीजन के अगर हम लोग लाना चाहें तो ये हो सकता है पहला ऑप्शन कि कोई एक रिलीजन को ही हम लोग चूज़ कर लें जो कि बाकी सारे रिलीजियस लोग जो है उसको फॉलो कर लें, तो वो एक यूनिवर्सल रिलीजन हो जाए। या फिर एक ऐसा हम लोग सेट ऑफ बिलीव्स बना लें जो कि सारे रिलीजन को जो है एक एडिशन हो, जिसमें हर रिलीजन के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको सारे हम लोग एक जगह पे जमा करें और वो एक नए रिलीजन उस पर हम लोग अमल करना शुरू करें, वो एक यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट। या फिर तीसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि हम लोग एक नए रिलीजन को वजूद में दें जो कि यूनिवर्सल रिलीजन के नाम से हो और उसमें सारे जो है हम लोग कॉमन चीज़ें फॉलो करें। बेसिकली जो ऑथर है उन्होंने इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया है और अल्टीमेटली हमने देखा है कि ये पॉसिबल हो नहीं सकता कि तमाम रिलीजन्स के जो हैं लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएँ। कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं भी बनाने की, तो ये फिर अल्टीमेटली एक नए रिलीजन को वजूद देगा और कुछ नहीं। तो जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम को हल करने जाएंगे वहाँ पे हम लोग एक और प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे और वो नया रिलीजन जो है वजूद में आ जाएगा। तो बेसिकली इसको भी अगर आप पढ़ें तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऑथर ने एक्सप्लेन किया। अदरवाइज़ मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा कि क्यों ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग एक सारे रिलीजन में इकट्ठा होकर के हम लोग एक रिलीजन को फॉलो करें या फिर एक जगह पे हम लोग एक पेज पे इकट्ठा हो जाएं। ओवरऑल जो बुक की लास्ट लाइन्स है वो यही चीज़ बताती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग सारे एक पेज पे इकट्ठा हों। हर एक लोग जो है वो डिफरेंट रिलीजन में पैदा होते हैं और उसको सही मानते हैं। तो हर एक रिलीजन का जो है वो अपने रिलीजन को सही मानता है और वो कहीं हद तक हम लोग देखते भी हैं कि वो सही है। बट हमें चाहिए ये कि हम लोग जो है पूरी एम्पैथी लगाएं, पूरी जोर लगाएं कि हम लोग दूसरे रिलीजन्स को हम लोग पढ़ें, दूसरे रिलीजन्स को हम लोग समझने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंटली, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के बिलीव्स को जानने की कोशिश करें, फिर हम लोग अपना एक ओपिनियन बनाएं, फिर हम लोग एक रिलीजन को अगर फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल फॉलो करें। तो ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये एम्पैथी होना चाहिए, ये टॉलरेंस आना चाहिए। टॉलरेंस इज़ द होल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, कि आप अगर टॉलरेट नहीं कर पाते दूसरे रिलीजन्स को, उनके बिलीव्स को, उनके चीज़ों को, तो फिर कंपैरेटिव रिलीजन को आप ऑनेस्टली पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। ओवरऑल आखिर में यही कहूँगा कि ये आप सबसे कॉन्सेप्ट हटा लें, ये सारे लोग, मेरे कॉन्सेप्ट ही काफ़ी पहले हट गया कि आज के दौर में लोग इन रिलीजन्स के नाम पे जो भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो ओनर नहीं है इस रिलीजन्स के, यानी वो रिलीजन को ओन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शख्स जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लाम को फॉलो कर रहा है तो वो एक मुस्लिम है, ही इज़ मेकिंग मिस्टेक्स एंड ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो इस्लाम, बट ही इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। इस्लाम एक कंप्लीट डिफरेंट रिलीजन है और प्योर रिलीजन है, और जो इनके फॉलोअर्स हैं उनसे गलती भी होती है, वो सुधारते भी हैं अपनी गलती को, कभी नहीं भी सुधारते, तो कभी गलती होती है, कभी उनसे ख़ता होती है। तो इसको कभी भी इस्लाम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इस्लाम ऐसा कुछ प्रीच कर रहा है फिर इस तरह से। सिमिलरली फॉर ऑल द रिलीजन्स, उनके जो रिलीजन्स के फॉलोअर्स हैं वो कभी भी कम्प्लीटली उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे होते और गलती होती है और कभी और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमें देखना चाहिए कि वो रिलीजन इटसेल्फ क्या कह रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके फॉलोअर्स जो वो क्या कर रहे हैं या फिर क्या बयान दे फिर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यही कहूँगा कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल चीज़ है। आप पूरे रिसर्च करते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, और ये बर्थ का जो है कि हम लोग एक रिलीजन में बाई बर्थ पैदा हो गए और इसको फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली बेसलेस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि
माई डैडी इज़ बेटर देन योर डैडी, यही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैं क्योंकि इसमें पैदा हुआ हूँ, मैं इस सोसाइटी या फिर इस रिलीजन में पैदा हो गया हूँ या फिर इस घर में पैदा हो गया हूँ, तो मैं इसी को सही सबसे सही समझता हूँ और मैं बाकियों को सही नहीं समझता। ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि जाने अनजाने हम सब सब ये मानते हैं कि हम जिस रिलीजन में पैदा हुए वही रिलीजन सही है और बाकी रिलीजन जो है उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, और हम अपने ही रिलीजन के कमियां और खामियां को जो है हम लोग नहीं देखते, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये बिल्कुल से गलत है। हर एक रिलीजन के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें इंडोर्स करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको हम लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, और हर एक रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें जो है डिस्कस करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर ना समझ में आए तो अपना इख्तलाफ ज़ाहिर करना चाहिए, लेकिन टॉलरेट करना चाहिए हर मामले में। ये ना हो कि इनटॉलरेंट हो जाए हम और हम लोग जो मर्ज़ी चाहे अपनी मतलब इस तरह से ब्लाइंडली हर एक चीज़ को फॉलो करें। इन दिस साइंटिफिक एज 21st सेंचुरी ये बिल्कुल से पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग जो है ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो करें। अगर हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं एक सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स को, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हम लोग जो है ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता एक ह्यूमन बीइंग जो कि एक बेस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड माना जाता है उसके लिए। बाकी आपको क्या लगा, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपने थॉट्स बताइएगा, अपने सवाल बताइएगा अगर आपके पास कुछ हो तो। मैंने अब तक जो पढ़ा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, वो ये मैंने अब जो भी कुछ मैंने समझा मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि मेरा जो है ये अंडरस्टैंडिंग कुछ चेंज हो कुछ चीज़ों में, या फिर कुछ चीज़ों में ना चेंज हो। अगर चेंज हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फिर किसी और वीडियो में। और आप भी ज़रूर किताब को पढ़ें, बुक को पढ़ें, डाउनलोड कर लें या फिर ऑर्डर कर लें, परचेज़ कर लें, कुछ भी कर लें, आप इस बुक को ज़रूर से पढ़ें, वक्त देकर पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए रिलीजन्स क्या हैं, क्यों हैं, कैसे वजूद में आए, वो कहते क्या हैं, और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से, एज़ यूजुअल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ये आप चीज़ों को समझें, और फिर आप जो है अपना एक अंडरस्टैंडिंग कायम करें, अपना एक जो भी आपको फॉलो करना हो बेशक आप ज़रूर फॉलो करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने जो कुछ भी हो सका मैंने शॉर्ट और प्रिसाइज़ में, इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता था। मैं चाहता हूँ कि अभी और मैं इसको डिटेल में ले करके आऊँ, तो उसको मैं ज़रूर ले करके आऊँगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।